नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है। एक्सपोर्ट करना हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे कंपनी सेटअप करनी है, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, आपको साथ में पेमेंट कैसे लेना है, बाहर से बाहर ढूंढना कैसे, किस मार्केट में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो सारी डिटेल्स जो है आपको हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से दी जाती है। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें कंप्लीटली सेटअप आपको करके देते हैं और आपको सीधा सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना होता है और सीधा आपका एक्सपोर्ट आप शुरू कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए है, वो है कपड़ा व्यवसाय में। जैसा कि हमने आज का टॉपिक रखा है कि भारत से रेडीमेड गारमेंट जो है कैसे एक्सपोर्ट करें। तो गारमेंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि गारमेंट में इतनी ज्यादा वेराइटी है, अलग अलग टाइप्स के उसमें जो थ्रेड यूज किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स से गारमेंट्स की डिजाइनिंग है, पैटर्न है, कलर है। तो अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बिजनेस को करने में आप ये समझिए कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज की जो आपको गारमेंट बिजनेस ला के देता है। एडवांटेज इन गारमेंट बिजनेस। गारमेंट बिजनेस के जो एडवांटेज है वो है, सबसे पहला तो ये है कि ये प्रोडक्ट कभी भी पुराना नहीं होने वाला है। हमेशा लोगों को जो है गारमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है, कोई नया डिजाइन, नया पैटर्न। दूसरा आपका बेनिफिट ये है कि गारमेंट को आप 10 पीस, 100 पीस, 200 पीस भी आप कर सकते हैं। इट्स मीन लो बजट में आप इसको कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास ये रहता है कि आप खुद भी डिजाइन इसको कर सकते हैं, खुद भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। आप अपने बायर के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो रेडीमेड गारमेंट है उनको कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं। तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन होता है और उसमें क्या है, जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो इसका है वो है, गारमेंट अगर आप 10, 20, 30 पीसेज या 100 पीसेज ऐसे टाइप से करते हैं तो आपका एक कुरियर से भी चला जाता है। नेक्स्ट, आपका ये बाय एयर भी चला जाएगा अगर ज्यादा पीसेज होंगे तो इसमें यह है कि आपका लो ट्रांजिट टाइम रहता है। आप इधर से आपके पास ऑर्डर प्लेस हो और आप उसको नेक्स्ट डे या 2 डे 3 डे विद जो भी है आपके पास रेडी है, आप उसको जल्दी से जल्दी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी बाहर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको लो इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। गारमेंट बिजनेस को, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस के लिए आपको ज्यादा बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं से भी फैक्ट्री आउटलेट वगैरह काफी सारी जगह जहां से सोर्सिंग कर सकते हैं और इसको आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गारमेंट्स के ये कुछ एडवांटेज मैंने आपको बताया। रेडीमेड गारमेंट का जो है इंडिया से 6 से 7 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट एवरी ईयर में होता है और ये अब ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है और अब नए नए सेगमेंट आने लगे हैं गारमेंट्स के अंदर। अलग अलग में जो है आपको अलग अलग डिजाइन पैटर्न मिलेंगे। तो जो आपका बायर है वो भी आपको हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग डिजाइन पेश करेगा कि भाई मुझे इस टाइप का चाहिए या मुझे इस टाइप का बना के दो, या आपके जो आप खुद अपने हिसाब से जो बनाए वो उनको आप सर्व कर सकते हैं, वो आपको दिखा सकते हैं उनको आप। और इस तरीके से आप जो है इस गारमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा जो बेनिफिट है अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि गारमेंट अगर आपको सोर्सिंग करनी है, रेडीमेड गारमेंट की अगर हमें सोर्सिंग करनी है तो कहां से करें। आप क्या कर सकते हैं? पहली सोर्सिंग आप क्या कर सकते हैं, आप बांग्लादेश से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट करके भी उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है गारमेंट्स डिजाइन करता है। और हमारा एक बड़ा कॉम्पिटिटर भी है बांग्लादेश और चाइना, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स को। इंडिया भी अब जो है बहुत अच्छे से अब एक्सपोर्ट करने लगा है और अब जो है हमारा टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा आप इंडिया में भी परचेजिंग कर सकते हैं, लाइक दिल्ली से आप परचेज कर सकते हैं, आप मुंबई से आप परचेजेस कर सकते हैं गारमेंट्स की, आप अहमदाबाद से आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप राजस्थान में परचेजिंग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कुछ जगह ऐसी है जहां पे गारमेंट्स की परचेजिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जगह है जहां पे स्पेशलाइज काफी अलग अलग टाइप्स के जो है गारमेंट्स बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं और हर जगह की एक अलग अलग पहचान है। जैसे आप राजस्थान से गारमेंट लेते हैं तो राजस्थानी ड्रेसेस वगैरह जो होती है वो आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और साथ में आप जैसे गुजरात से लेते हैं तो गुजराती ड्रेसेस जो रेडीमेड ड्रेसेस होती है वो आप एक्सपोर्ट कर
सकते हैं। तो इसलिए हर जगह से आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अगर कुछ अलग तरीके के डिजाइन पैटर्न आप देखना चाहते हैं तो आप भारत के विभिन्न स्टेट से जो है आप परचेजिंग कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं और आगे जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सेल कहां पे करना है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गारमेंट जो है यूएसए में इंडियन गारमेंट की बहुत अच्छी डिमांड है। जर्मनी में आप कर सकते हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर लाइक यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में आप सब जगह अपने जो है गारमेंट्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएसए, यूके और ये अदर यूरोपियन कंट्री के साथ साथ आप जो है आपका एक्सपोर्ट आपके अफ्रीकन कंट्रीज में भी कर सकते हैं। तो इन मार्केट्स के अंदर आपकी बहुत प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। के माध्यम से हम इनिशियली जो 50 कमेंट हमारे पास आएंगे उनको हम 5 बायर्स जो है हमारी तरफ से हम बताएंगे और उनके साथ उनका नाम जो है हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आपके रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कोई बायर चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें आपका नाम, आपकी सिटी और आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन करें ताकि हम आपको उस पर जो है 5 बायर्स का जो है आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे जो रेडीमेड गारमेंट इंडिया से परचेज करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या क्या किस टाइप का प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके के गारमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आप जो है इंडिया से जेंट्स गारमेंट एक्सपोर्ट कर पाते हैं जिसके अंदर आपका जैसे सूट्स हो जाते हैं, शर्ट हो जाती है, पैंट्स हो जाते हैं, जैकेट हो जाते हैं, अदर जैसे लेदर के भी आप जो रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं, लेदर जैकेट्स वगैरह, जींस के आइटम्स आप जो जींस की जैकेट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो जेंट्स में एक बहुत बड़ी वेराइटी है जो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली आप लेडीज के अंदर अगर आप देखें तो काफी सारे इंडियंस जो है बाहर रहते हैं। ठीक है, अब वो बाहर रहते हैं तो आप जैसे कई लोग जो इंडिया से जैसे गुजराती ड्रेसेस मंगाते हैं, राजस्थानी ड्रेसेस बहुत चलन में है तो उनको मंगाते हैं, या अदर टाइप्स के जो भी एक फैशनेबल जो चीजें होती हैं उनको भी वो इंपोर्ट करते हैं। तो आप लेडीज को टारगेट कर सकते हैं, लेडीज से रिलेटेड आप सूट्स वगैरह जो भी उनके ड्रेसेस हैं वो आप बना सकते हो। लेडीज को जो है आप यहाँ से काफी एंड यूजर को टारगेट कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप यहाँ पे एंड यूजर को टारगेट कर सकते हैं। कोई को भी आप 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस आप आराम से एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं। जो आता है सेगमेंट वो आता है आपका किड्स वियर का। किड्स वियर के अंदर भी बहुत सारी वेरायटी आती है जिसमें बॉयज के, गर्ल्स के आप शर्ट्स हो गए हैं, सूट्स हो गए हैं, टी शर्ट्स वगैरह है। तो काफी सारे गारमेंट्स जो हैं आप इस तरह के गारमेंट भी आप अलग अलग डिजाइन, पैटर्न्स और कलर के, साइजेस के आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि अगर आप इंडिया से गारमेंट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़े। तो जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी आप ले लेंगे। उसके बाद आपको जो है बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए प्रोसीड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाने के बाद आपको आरसीएमसी लेना है और इसमें जो आरसीएमसी है वो आपका बनता है एईपीसी एंड टैक्स प्रोसिल। तो ये 2 टाइप के आपके आरसीएमसी हैं जो आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट्स किस कपड़े का बना हुआ है। कॉटन के बने होते हैं टैक्स प्रोसिल में जाते हैं, तो वो आपको आरसीएमसी आपको लेना है। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर उसके बाद आप आराम से आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बेनिफिट की, क्या क्या मार्जिन हम जो है कपड़े के व्यापार में कर सकते हैं या रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापार में कर सकते हैं। तो जहां तक मैंने इसको देखा है, जहां तक हमने इसको समझा है, कई लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया है उसकी एनालिसिस मैंने किए हैं, तो आप इसमें 100 to 200%, 300% तक भी मैंने मार्जिन उसमें देखे हैं। कोई भी चीज जो इंडिया में आराम से 1200 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाती है वो आराम से फॉरेन मार्केट के अंदर 3000 से 4000 के आसपास चली जाती है। कोई ये था मार्जिन आपका, तो आप एक बहुत अच्छा मार्जिन सेट कर सकते हैं और आप जो है आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया, आप जब कंप्लीटली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट बना लेने के बाद आपको जो है कंप्लीटली प्रोसेस कैसे करना होता है। आपको जो है सबसे पहले आपको एक सीएचए अपॉइंट करना रहता है। जब भी आपके पास एक ऑर्डर आता है, प्रॉपर मार्केटिंग करें, वेबसाइट वगैरह बनाएं, सारी चीजें, फिर आप एक ऑर्डर बाहर से कांटेक्ट करें और उसके बाद आप ऑर्डर लें। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है उसकी बराबर से पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करें, पेमेंट हम डिसाइड करें, एडवांस पेमेंट आप लें। इसमें एडवांस पेमेंट आपको मिल जाता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और साथ में जो फिर आप जब अच्छे से इसकी पैकेजिंग कर लेंगे उसके बाद आपको जो है आपका चाहे एयरपोर्ट से आप शिपमेंट करें या बाय सी आप शिपमेंट करें तो आपको पोर्ट
एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट पे सीएच अपॉइंट करना है। सीएच अपॉइंट करने के बाद आप उसको इन्फॉर्म करें कि हम आपको जो गुड्स हैं जो यहाँ से भेज रहे हैं, तो आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से आप गुड्स वहां भेज सकते हैं। फिर सीएच जो है आपका वहाँ कस्टम क्लियरेंस वगैरह और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो फाइल करता है, और उसके बाद जो है वो जिस भी फ्लाइट में या जिस भी वेसल से आपका मटेरियल जाना होता है उसमें वो लोड करा देता है। तो ये था आपका प्रोसीजर कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए कैसे रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, कोई भी किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे सीख सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा। और साथ में अगर आप साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको समझाते हैं कि आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करना है, किस तरीके से बायर आपको फाइंड करना है, किस तरीके से बायर मिलेगा, उसके साथ डील को कैसे मॉडलाइज करना है, डील को कैसे फाइनलाइज करना है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग को। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।